आप लोग जानते हैं कि 80 to 90%, हालांकि आप जानते हैं कि 90% से एबव भी आता है हमेशा, लेकिन 80 to 90% की मैं गारंटी लूँगा। और ख़ास करके इस पेपर को तो मैं 80 to 90% ही बोलूँगा, 90+ तो नहीं बोलूँगा। मैं 90+ बोलने से यहाँ पर बचूँगा, क्योंकि ये पेपर बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, बहुत ख़तरनाक है। मैं भी बता रहा हूँ क्यों ख़तरनाक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर नहीं पढ़ेंगे, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर मैथ्स का थर्ड पेपर पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट पेपर मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसका गेस्ट पेपर। आज हम लोग थर्ड पेपर का गेस्ट पेपर देखेंगे, जिसके लिए आप लोग काफ़ी उतावले थे, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। बिल्कुल एकदम मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, इतना प्रेशर ना, सर ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ तक कि ना वो भी बता दीजिए, बस आप टिक कर दीजिए किसी तरीके से। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसका टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बस आप टिक कर दीजिए। तो टिक तो कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन टिक कर दीजिए। तो टिक करवाने की इतनी होड़ मची हुई है, अभी एग्ज़ाम का टाइम आ गया है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये भी टिक करो वो भी टिक करो, मतलब बहुत ज़्यादा। और ऊपर से आप लोग जानते हैं कि इस टाइम थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आते हैं वो मेरी मुश्किलें हैं, मैं अपना हैंडल करूँगा। आप लोग अपना हैंडल करिए, अपना पेपर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आते हैं। आप लोग जानते हैं कि 80 to 90%, हालांकि आप जानते हैं कि 90% से एबव भी आता है हमेशा, लेकिन 80 to 90% की मैं गारंटी लूँगा। और ख़ास करके इस पेपर को तो मैं 80 to 90% ही बोलूँगा, 90+ तो नहीं बोलूँगा। मैं 90+ बोलने से यहाँ पर बचूँगा, क्योंकि ये पेपर बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, बहुत ख़तरनाक है। मैं भी बता रहा हूँ क्यों ख़तरनाक है। गेस्ट पेपर आप लोग जानते हैं, पिछले 5 सालों के पेपर को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि 2016 से 2019 तक के खास करके होते हैं। लेकिन ये 2016 नहीं, इसको मैं चेंज कर दूंगा। ये 2016 गलती से लिख गया है, 2016 नहीं, ये 2015 से लेकर के। ठीक है, 2015 से लेकर के मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, 2015 से लेकर के 2019 तक का गलती से 2016 लिख गया है। तो 2015 से 2019 तक के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और इसके बाद समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस बार के लिए। और इस पेपर नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो इसमें जनरली ना देखा जाए अगर तो 2 सब्जेक्ट, मुझे तो 2 सब्जेक्ट इसमें दिखाई देता है। 2 सब्जेक्ट इन्होंने रख दिया है। एक तो रख दिया है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि मैथ का पूरी तरीके से पार्ट है, पूरी तरीके से मैथ है। दूसरा इसी में घुसा दिया प्रोग्रामिंग इन सी, यानी सी लैंग्वेज घुसा दिया है। ठीक है, सी लैंग्वेज पूरी तरीके से मेरे ख्याल से अलग एक पूरा सब्जेक्ट ही है, और बहुत ही बड़ा ये सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा ये। मैं तो ये बोलूँगा ये पूरी एक बुक है। ठीक है, पूरी एक बुक है। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, बहुत ही डिटेल में जाकर के, बहुत ही खतरनाक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग आप कर पाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ओ लेवल करा हुआ है, सी लैंग्वेज मैंने खूब बारीकी से पढ़ा हुआ है, मैंने इसका पेपर भी दिया हुआ है, मेरा ओ लेवल क्लियर भी है, तो इसलिए मुझे पता है कि सी लैंग्वेज क्या होता है, ख़तरनाक होता है भाई। ठीक है, और इसमें इसके अपने कुछ, और इसमें अब मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि 10 से 12 टॉपिक, 15 टॉपिक ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूं कम से कम 20 से 30 टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, कम से कम 20 से 30, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट रख दिए। अब भाई 2 सब्जेक्ट अगर हैं तो जैसी बात है कि डबल टॉपिक भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, डबल टॉपिक भी आपको प्रोवाइड मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इसके कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और दोनों को मिलाकर के ज़्यादा हो जाएंगे। भले एक ही पेपर के अंदर 2 सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कम रहेंगे, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन तो कम ही रहेगा, कम टॉपिक होना चाहिए, लेकिन टॉपिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, दोनों बुक आपको पढ़नी पड़ेगी एक ही पेपर के लिए। ठीक है, उस तरह से अगर एक ही रहता तो एक ही बुक आपको पढ़नी पड़ती एक पेपर के लिए, अभी आपको 2 पढ़नी पड़ेगी एक ही पेपर के लिए। ठीक है, और वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सी लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज से वैसे हालांकि रिपीट तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन ये जो पेपर रखा है बीएससी वाला, जब आप ओ लेवल करेंगे या उस तरीके से सी लैंग्वेज का अगर आप पेपर देंगे, तो उसका तो 90+, मुझे लगता है 95% तक मैं रिपीट करवा सकता हूँ। मैं जो टिक कर दूंगा ना, उसमें 95% तक बिल्कुल रिपीट ही आएगा, सारा कुछ वही आएगा जो मैं टिक करूँगा। लेकिन ये जो बीएससी में ये जो सी वाला रखा हुआ है, इससे बहुत ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बोला ना कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा ही है सी लैंग्वेज। अब इसमें से वो कन्फ्यूज हो जाता है कि पूछे कौन सा, तो हर साल वो क्या करता है, कुछ टॉपिक ये इस साल पूछ दिया, कुछ उस साल पूछ दिया, कुछ उस साल पूछ दिया, मतलब बहुत ही कम टॉपिक रिपीट करता है, क्योंकि नए टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और एक ही पेपर के अंदर घुसा के उसको पूछना है, और इससे भी पूछना है, इससे भी पूछना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, पूछना उसको ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, और एक ही पेपर के अंदर कम क्वेश्चंस डालने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे रिपीट का जो चांस है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ही कम हो जाता है, मतलब काफ़ी कम चीज़ें रिपीट होंगी, खास करके सी लैंग्वेज से। यहाँ से भी कम ही रिपीट होंगी, क्योंकि बात वही पड़ जा रही है।
थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा रिपीट होगा, लेकिन हाँ बात वही पड़ जा रही है, क्योंकि इससे भी वही बात है कि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और देना एक ही पेपर के अंदर है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने पड़ेंगे, दोनों तैयार करने पड़ेंगे, तब जा कर के कहीं कुछ 80 से 90% तक हम लोग पहुँच पाएंगे कि हाँ इतना आराम से रिपीट हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको तैयार ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत इस पर करनी पड़ेगी। ऊपर से सी लैंग्वेज है, तो बीएससी वालों को जो लोग ट्रिपल सी की होंगे उनको भी हमारा वैसे लगने वाली नहीं है, क्योंकि ये सी लैंग्वेज पूरी तरह से अलग है ट्रिपल सी से। लेकिन हाँ उनको थोड़ी बहुत तो मतलब ये पकड़ रहेगी कि हाँ हम तो पढ़े हैं, तो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा। और जो लोग ओ लेवल कर चुके हैं उनके लिए बिल्कुल हवाई फायर रहने वाला है। ये वाला जो टॉपिक है ना, बिल्कुल हवाई फायर रहने वाला है, मतलब खटाखट कर ले जाएंगे, रिपीट करे चाहे ना करें। बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो लोग पढ़े नहीं हैं उनके लिए दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तैयार नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी कुछ रिपीट करवा दूँ। चलिए आते हैं, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पेपर देखिए बहुत अलग तरीके का है अभी तक का पेपर। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रूफ करने वाला है ना, प्रूफ दैट, सो दैट, इस तरीके से करके इसमें क्वेश्चंस खूब सारे पूछे जाएंगे। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ ना, ये वाला पहला वाला ही सेम इसी तरीके से पूछे। यहाँ पर तो छोटा सा एक इक्वेशन दिया है, कहीं कहीं पर बड़ा इक्वेशन भी दिया गया रहेगा, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस खूब पूछे जाएंगे। और मज़े की बात है ना कि हर बार नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर बार नए मिलेंगे, रिपीट होगा ही नहीं, है ना। इक्का दुक्का क्वेश्चन रिपीट गलती से हो गया तो हो गया, नहीं तो हर बार आप देखेंगे नए क्वेश्चंस ही मिलेंगे, प्रूफ दैट, सो दैट, इस तरीके से करके आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछले 5 साल के, 2015 से 2019 तक का, एक एक क्वेश्चन खोज करके ना, ऐसा प्रूफ दैट, सो दैट, इस तरीके वाला मैं भी आपको बताऊंगा कौन सा करना है, वो सारा कुछ आप लोग सॉल्व कर डालिए। सॉल्व कर डालेंगे तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इस तरीके का कुछ भी घुमा फिरा के पूछेगा तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें कर ले जाएंगे। हाँ अगर 1 नंबर का है तो आधा नंबर तो देगा कम से कम। अगर आपका जो बी वाला सेक्शन होता है, बी वाले सेक्शन में आप देख रहे हैं 6 नंबर का है, तो कम से कम 3 नंबर 4 नंबर भी देगा, तो कुछ मतलब आपका परसेंटेज कुछ तो अब जाएगा। छोड़ने से बेहतर है कि कुछ ज़्यादा आपका बढ़ेगा, अगर मुश्किल में करना पड़ता है तो, नहीं तो और वाला आप लोग कर लीजिएगा। सी वाले में आप जानते हैं कि सीधे 7.5 नंबर का है, तो कुछ तो 4-5 नंबर मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये जितना इस टाइप का क्वेश्चन है सबका सब आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, तो मैं ये मान करके चलूँगा कि जितना भी प्रूफ दैट, सो दैट, इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही 1 मिनट लगा करके इस पर बता दिया। ठीक है, मैं ऐसा पहले मान के चलूँगा, मैंने आपको टिक कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, एक इसमें ना स्टेट करने के लिए, उसकी डिफिनीसन लिखने के लिए, है ना, उसको बस डिफ़ाइन करने के लिए, ऐसे इस तरीके करके क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा पूछे गए हैं। मतलब डेफिनेशंस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। लगभग आपको 30 to 40% आपको डेफिनेशन लिखने वाला क्वेश्चन यहाँ पर एक पेपर के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट पेपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला मैंने टिक ही समझी कर दिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं इसको टिक मानूंगा, टिक मैंने कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट करने के लिए बोला है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। और मैं बता दूँ ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बेहतरीन इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आपको मिलेंगे, हर साल मिलेंगे डिफरेंस से, है ना। डिफरेंस से क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे, कभी कभी आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी डिफिनीसन आपको तैयार करनी है। इसमें न्यूमेरिकल भी मैं बताऊँगा कैसे आपको तैयार करना है। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको हर साल क्वेश्चन मिलेंगे, वो है लॉग रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। शॉर्ट से लेकर के ABC तीनों सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा लॉग रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। ये आप लोग तैयार कर लेंगे। ये सब बहुत ही सदाबहार टॉपिक हैं, सदाबहार, हर साल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सब अगर आप लोग मिस कर ले गए, नहीं कर पाए, तो मान कर चलिए बहुत ख़राब आपका पेपर जाने वाला है। क्योंकि जो कम से कम रिपीटेड टॉपिक है वो अगर आप लोग नहीं कर पाए, तो जो नए टॉपिक आएंगे उसको आप लोग क्या करेंगे, है ना। तो इन जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये सब ठीक से एकदम चूस लीजिएगा उसको बढ़िया से, ठीक है तभी जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्पसन 3/8 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट करेगा। ठीक है, ये रिपीट करेगा सिम्पसन वाला, तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन से मैंने अभी आपको बोला ना, डिफरेंस टॉपिक से पूछेगा। ये देखिए यहीं पर पूछ लिया है, तो डिफरेंस टॉपिक से, और हर बार यहाँ पर अलग होगा, ये रिपीट नहीं करेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इक्का दुक्का रिपीट कर दिया तो कर दिया, नहीं तो नहीं ही करेगा। मान करके आप चलिए कि नहीं ही करेगा। तो ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएँ डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने की, उतना बेहतर आपके लिए होगा। तो डिफरेंस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक से कम 15-20 सॉल्व करके जाइएगा ठीक से, ताकि कोई भी आए चेंज करके आप लोग आराम से सॉल्व कर ले जाएं। तो ये हो गया आइलर्स मेथड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी रिपीट करने वाला टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, नोट कर लीजिए। एक और रिपीट करने वाला टॉपिक न्यूटन
रेप्सन जनरल फार्मूला, ये रिपीट करने वाला टॉपिक है। जितने रिपीट करने वाले हैं वो तो नोट ही करते जाइए, ठीक है। और जो मैं सारा कुछ नोट करते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आइजन वेक्टर और स्क्वायर, आइजन वेक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वैसे आप लोग सेकेंड ईयर में ही पढ़े होंगे। ये तो पुराना है, बिल्कुल आपका पुराना वाला, पुरानी यादें हैं। तो आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर ये आप लोग वैसे भी कर ले जाएंगे, क्योंकि आसान सा टॉपिक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये भी रिपीट करने वाला है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, रिपीट करने वाला। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। राइट द सी, ये देखिए सी लैंग्वेज, सॉरी, राइट द सी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फॉर डी इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला। ये भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बोला ना, प्रूव दैट, सो दैट, ये देखिए अभी आपका स्टेटमेंट को राइट करने के लिए बोला हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हर बार नए नए तरीके के कुछ मिलेंगे, ठीक है। ये भी देखिए कि क्वेश्चन के लिए ही बोला हुआ है, तो ये भी आप लोग प्लीज़ कर लेंगे, ठीक है। ऐसा वाला तो मैं मान करके चलूँगा कि ऐसा वाला भी मैंने टिक किया हुआ है। देखिए एरे, ये आपका पूछ दिया एक सी लैंग्वेज से, एरे हो गया है ना, वाइल वाला हो गया, लूप वाला हो गया। ये सब मेरे बहुत ही फेवरेट टॉपिक थे जब मैं सी लैंग्वेज पढ़ रहा था, प्रोग्रामिंग जब मैं कर रहा था। इन सब पे प्रोग्रामिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है बिल्कुल, अगर आप लोग कभी पढ़े हो सी लैंग्वेज तो। अदरवाइज़ तो आपके लिए हार्ड होने ही वाला है, क्योंकि सी लैंग्वेज से बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं डरा रहा हूँ कि आप तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं, बशर्ते आप पढ़े रहें एक बार, ठीक है। तो डिफाइन एरे को बस डिफाइन करने के लिए बोला, बहुत ही आसान सा है, आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। और रिपीटेड भी है, ठीक है, एरे वाला रिपीटेड है, याद रहे, रिपीट करेगा। आगे बढ़ते हैं अगर, तो देखिए सो दैट करके पूछा ना, मैं बोला ना कि नहीं रिपीट करेगा, सेम टू सेम रिपीट नहीं करेगा, लेकिन ये आपको दो प्रूव करना ही है, शो करना ही है, तो ये आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेंगे। ऐसा वाला ये रिपीटेड है, ठीक है। एक्स और एफ एक्स करके जब आपको इस तरीके से एक टेबल बना करके देगा, तो टेबल वाला रिपीटेड है। टेबल वाला 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आपको देखने के लिए मिलेगा, तो टेबल वाला आप लोग ठीक से तैयार करके जाएंगे। जैसे आप लोग कक्षा 10 में पढ़ते थे ना, मीडियन फाइंड करने के लिए, मोड फाइंड करने के लिए, सेम उसी पैटर्न पर ही बनाया गया है। तो ये टेबल वाला आपको मिलेगा, मैं ये मान करके चलूँगा कि आप कर ले जाएंगे, और रिपीटेड भी है, ठीक है। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला रिपीटेड है, आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, कहीं पर मैंने बोला था कि टॉपिक्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। न्यूटन्स मेथड आएगा, रिपीटेड है, रिपीट करेगा। 80 to 90% तो रिपीट करवा ही देंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये वाला छोड़ दीजिएगा, ये इसमें बोल क्या रहा है, इंटरवल इंटीग्रेशन इनटू 6 स्क्वायर पार्ट्स। देखिए ये भी देखिए वही है ना, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया है। हालांकि एक इसमें है, एक चीज़ है, ये नोट कर लीजिएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करके बोला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेपेजॉइडल रूल रिपीटेड है, रिपीट करेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे, हालांकि ठीक है, ठीक है। और करके आपसे बोला, देखिए एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था इक्वेशन रिपीट नहीं करेगा, ये देखिए मैं बोल दिया हूँ कि रिपीट नहीं करेगा, तो आप लोग सारा कुछ तैयार कर लेंगे। एक और रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड टॉपिक लिखिए, पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड रिपीटेड टॉपिक है। रेगुलर फाल्सी मेथड उतना तो नहीं, लेकिन कभी कभार आ जाता है, तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए फिर से सी लैंग्वेज से पूछा हुआ है, नेस्टिंग ऑफ लूप को बस आपको डिफाइन करना है, मतलब कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस डेफिनेशन के तौर पर पूरा एकदम पैरा पैरा बना करके लिख देना है, ठीक है। पॉइंट बना के, पैरा पैरा बना के आपको लिख देना है, छोटा छोटा पैरा, ठीक है। तो ये बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉइंटर से आपके क्वेश्चंस लगातार बनेंगे। पॉइंटर टॉपिक को आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। पॉइंटर में पॉइंटर एक्सप्रेशन हो गया, पॉइंटर अर्थमेटिक हो गया, ये 2 टॉपिक अभी मैं और बताऊंगा। पॉइंटर वाला सी लैंग्वेज में रिपीटेड टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए मैंने टिक कर दिया है, लॉग्रेंज। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड आप लोग तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन आएगा, रिपीटेड टॉपिक है, उतना नहीं है लेकिन है। आइजन वैल्यू मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। कुत्ता मेथड आप लोग तैयार कर लेंगे, कुत्ता वाला, ठीक है। ये देखिए कुत्ता वाला मेथड आप लोग तैयार कर लेंगे, रिपीटेड है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स रैप्सन मेथड मैंने ऑलरेडी अभी टिक कर दिया है, रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पर आपको 10-12 टॉपिक मिल ही गए होंगे। यहाँ पर आते हैं 2015 का हो गया, 2016 वाले पेपर पर आते हैं। ये रहा 2016 का आपका पेपर। तो 2016 में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रिपीट नहीं करेगा, मैं मान के चल रहा हूँ रिपीटेड है। एल्गोरिथम, देखिए ये नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। एल्गोरिदम, बफर,
रिपीट करेगा। रिपीटेड टॉपिक है, बफर को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपसे बोलता है। इंटरपोलेशन क्या होता है, तो छोटी सी डिफिनेशन आप लोग तैयार कर लेंगे। न्यूमेरिकल क्वाड्रेटर क्या होता है, रिपीटेड टॉपिक मैं आपको बता दूँ, रिपीटेड है, ठीक है, रिपीट करेगा। न्यूटन रैप्सन फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी टिक कर दिया है। चेबिशेव लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी रिपीट नहीं करेगा, इक्का दुक्का पूछ लेता है कभी कभार, तो ये भी आप लोग तैयार कर लेंगे, हो सकता है इस बार आ जाए, लेकिन ये बहुत ही वैसा टॉपिक है, मतलब जल्दी आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट मैंने बोला था इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, नेक्स्ट है पॉइंटर से मैंने बोला था आएगा, तो देखिए पॉइंटर को ही सीधे सीधे पूछ लिया है। और नेक्स्ट इसमें देखिए क्या पूछा है, रिलेशन बिटवीन पॉइंटर एंड एरे। मैंने बोला था कि एरे भी रिपीट करेगा, पॉइंटर भी रिपीट करेगा, दोनों आपके सामने यहाँ पर पूछ लिया है, एक साथ पूछ लिया है। आइलर्स मेथड देखिए रिपीटेड है, पूछा हुआ है, और बाकी ऊपर वाला आप लोग कर लेंगे, कैलकुलेट सेल्कुलेट, मैंने बोला था कि ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, कुत्ता आ गया। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए सी लैंग्वेज से है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे उतना नहीं, लेकिन हाँ रिपीटेड है, आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बस डिफाइन करने के लिए बोला है। ये देखिए क्या बोला है, गिवन दिस साइन वाइन, एंड इसमें पूछा गया, ये देखिए इंटरपोलेशन, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन पूछा है, जो कि मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, टेबल वाला मैंने टिक कर दिया है, मैं ऐसे ही आगे बढ़ूँगा। और टेबल वाले में याद रखिएगा ये कि नई थियरी से पूछा हुआ, उस थियरी का नाम है लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से पूछा हुआ है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। पावर मेथड से क्वेश्चन पूछा हुआ है और आएगा भी, रिपीटेड है। इंटीग्रल देखिए, अभी आपको डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा था, अभी इंटीग्रल से पूछा हुआ है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और वही वाला आपका गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला मैंने आपको बोला था ना, रिपीट करेगा, यहाँ से देखिए पूछा हुआ है। और देखिए एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तो सी, ये देखिए सी लैंग्वेज से डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड नहीं है, लेकिन हाँ तैयार कर लीजिएगा। आते हैं सी वाले में, तो सी वाले में पूछा है राइट एन एसे ऑन सिग्निफिकेंस कैपेबिलिटीज ऑफ लिमिटेशन ऑन अ कंप्यूटर। ये भी देखिए बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं और मतलब अजीब क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। कुछ भी इस तरीके का एक दो क्वेश्चन आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत ज़्यादा ये इसमें पढ़ना आपको पड़ेगा। जैकोबी मेथड रिपीटेड है, ये तो आएगा, ये तो पूछा जाएगा। पिकार्ड मैंने टिक कर दिया है, लॉरेंज मैंने टिक कर दिया, न्यूटन मैंने टिक कर दिया है, तो ये भी आपका पेपर ख़त्म हो गया। आते हैं 2017 पर। 2017 की बात करें तो प्राइम इज़ इनफाइनाइट सो दैट नंबर ऑफ प्राइम्स इज़ इनफाइनाइट। ये देखिए नया क्वेश्चन है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए शो करने के लिए तैयार कर लीजिएगा, मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। फैक्टराइजेशन एल्गोरिदम डेफिनेशन पूछा हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। स्यूडो प्राइम्स तैयार कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट स्यूडो प्राइम्स तैयार कर लीजिएगा। क्रिप्टोग्राफी, ये मैं कहीं क्रिप्टोग्राफी तो नहीं बताने लगा, सॉरी, ठीक है, ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना है, ये तो फोर्थ पेपर आ गया, सॉरी गलती मेरी है। थर्ड पेपर कहाँ गया भाई, 1 मिनट दे, यहाँ पर है, सॉरी मैं गलती से आगे बढ़ गया था। ये लीजिए 2017 के यहाँ से है, ये देखिए डिफाइन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये देखिए ये भी ऑपरेटर से पूछा हुआ है, ये भी रिपीटेड नहीं है, लेकिन हाँ मैं बोला था ना कि सी लैंग्वेज में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और उसमें से उठा के कुछ भी हर साल डाल देता है ना, तो इसलिए रिपीट थोड़े कम होते हैं। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे, हो सकता है इस बार आए। ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, तैयार कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया था तैयार कर लीजिएगा। और गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, ये थोड़ा सा गॉस से ही पूछा, लेकिन थोड़ा सा अलग थियरम इसका पूछा है, तैयार कर लीजिएगा। ये रिपीटेड है। ट्रेपेजॉइडल रूल रिपीटेड है। पिकार्ड रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड ही समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बोला था कि ऐसा आपको तैयार करना है इक्वेशंस वाला। इनपुट आउटपुट तैयार कर लीजिए, रिपीटेड है, ये रिपीट करेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट सी लैंग्वेज से है। डिफाइन फंक्शंस इन सी, देखिए सी का फंक्शन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी रिपीटेड है, पूछेगा। सी प्रोग्राम देखिए रिपीटेड है, अभी पूछा हुआ था आपसे ऊपर। आगे बढ़ते हैं, तो डिग्री, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, और सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल ये तैयार कर लीजिएगा, ये रिपीटेड है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये तो आप लोग तैयार कर ही लेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फार्मूला, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आते हैं, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सिम्पसन रूल मैंने बोला था आएगा। और नेक्स्ट है रियल रूट वाला, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, रियल रूट वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। और इसमें बाइसेक्शन मेथड का यूज करके पूछा है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए
आइजन वेक्टर रिपीटेड है। मैंने लूप, देखिए लूप से वाइल लूप से पूछा हुआ है और रिकर्सन से पूछा हुआ है, ठीक है। ये दोनों तैयार कर लीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके लिए, सी लैंग्वेज के लिए। न्यूटन ग्रेगरी अगर मैंने टिक नहीं किया तो तैयार कर इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन ग्रेगरी वाला। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस रिपीट करते रहते हैं। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो आप लोग तैयार कर लेंगे न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो आइलर्स मेथड मैंने टिक कर दिया, आइजन वैल्यू मैंने टिक कर दिया, लॉरेंज मैंने टिक कर दिया है। और ये देखिए सी लैंग्वेज से फिर से देखिए अलग अलग डेफिनेशन दे दिया। मैंने बोला ना कि क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा है, डेफिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, हर बार थोड़ा अलग कर देता है तो आप लोग परेशान होते हैं। देखिए एल्गोरिदम को पे शॉर्ट नोट पूछा है और ये देखिए ऑपरेटर पे पूछ दिया। हालांकि ऑपरेटर मैंने भी आगे टिक किया, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर खास करके आपसे पूछा हुआ है, दोनों तैयार कर लेंगे। अच्छे टॉपिक्स होते हैं सी लैंग्वेज के लिए। फिर से आते हैं थर्ड पेपर पर। ये रहा 2018 का पेपर। 2018 की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बोला था कि ऐसा वाला आप लोग तैयार करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप लोग करते जाएंगे। मैंने बोला था टेबल वाला आएगा, तो टेबल आप लोग तैयार कर ही लिए हैं। मैंने बोला था ये सब आप लोग तैयार कर लेंगे। डिफाइन अप्रॉक्सीमेशन, ये भी देखिए नई एक डिफिनेशन डाल दिया उठा करके अप्रॉक्सीमेशन को डिफाइन करने के लिए। एंड राइट डिफरेंस टाइप ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, है ना, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैंने बोला था पहले ही आपको ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा। ऑड लूप, ये भी देखिए एक नई डिफिनेशन उठा करके डाल दिया, सी लैंग्वेज में रिपीट नहीं कराया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, ये भी देखिए एक नई डिफिनेशन डाल दिया। हालांकि ये सब डिफिनेशन बहुत अच्छी हैं, ये सब रिपीट करती हैं, लेकिन जब एक ही पेपर रहे तब तो रिपीट करे, है ना। दो पेपर एक ही उठा के पूछ रहा है तो कहाँ से रिपीट करवाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा है तो हर साल पूछना है तो एक ही चीज़ पूछेगा नहीं। ये देखिए ये आप लोग कर ही लेंगे, मैंने आपको बोला था कि कर लीजिएगा। लॉग रेंज मैंने आपको टिक कर दिया है, न्यूटन मैंने टिक कर दिया है, और मैंने बोला था प्रूव दैट सो दैट, ये सब आप लोग कर लेंगे। ये सब रिपीट करेगा ही नहीं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नाराज़ मत होइएगा, सर ऐसे बोल दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल रूट मैंने बोला था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रिपीटेड है, देखिए रिपीट कर रहा है। और नेक्स्ट सिम्पसन रूल से पूछा हुआ है, और ये डिफरेंस इक्वेशन से क्वेश्चन लगातार आएंगे, ये देखिए पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चेंज रहेगा, मैंने आपको बोला था। तो डिफरेंस इक्वेशन आप लोग ठीक से तैयार करके जाएंगे। देखिए फिर से किससे पूछा है, प्रिंट पावर से पूछा है, सी लैंग्वेज में प्रिंट पावर से पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर से नई डिफिनेशन उठा के डाल दिया। अब चलिए डिफिनेशन आपको कम से कम सी लैंग्वेज में ना कम से कम 10 से 12-15 डिफिनेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी। 15 ही नहीं, मुझे लगता है 20 कम से कम तैयार आपको करनी पड़ेगी, तब जा करके फंसेगा उसमें से। तो देखिए प्रिंट पावर से पूछ दिया है, फिर फाइल अपेंडिंग से पूछ दिया है, लूप से तो पूछा है, लूप का यूज करके आपको बताना है, ठीक है। तो ये सब आप लोग तैयार कर लेंगे, नई चीज़ें हैं। न्यूटन ग्रेगरी ये देखिए रिपीटेड है, ये आप लोग कर ले जाएंगे, वही कुत्ता वाला मेथड से करना है। और आइजन वैल्यू मैंने टिक कर दिया है, 9वां क्वेश्चन आइजन वैल्यू मैंने टिक कर दिया है। पॉलिनोमियल मैंने टिक कर दिया है डिग्री वाला। और पॉइंटर, देखिए पॉइंटर मैंने बोला था रिपीट करेगा, ये देखिए पॉइंटर रिपीट किया है, आप लोग कर लेंगे। एरे और पॉइंटर से देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट पेपर पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं, अब देखते जाइएगा, ठीक है। अभी तक में ये देखिए एक नई डिफिनेशन उठा के डाला शिफ्ट ऑपरेटर की। हालांकि ऑपरेटर मैंने अभी टिक किया था, हालांकि अब मैं सही से बोलूँ तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑपरेटर अभी टिक किया था कि ऑपरेटर पढ़ना है और काइंड ऑफ ऑपरेटर पढ़ना है कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बोला था ऐसा वाला आप लोग कर ले जाएंगे। इंटरपोलेशन रिपीटेड होगा, मैंने टिक किया था। लॉग रेंज रिपीटेड है। एक ये नया है ना, कोट्स फार्मूला नया है, आपके लिए तैयार कर लीजिएगा। पिकॉर्ड रिपीटेड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला रिपीटेड है। लीस्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल रिपीटेड है। इफ़ और एल्स ये देखिए नया एक डाला है, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ़ और एल्स वाला सी लैंग्वेज के अंदर, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से रिपीट कर सकता है, लेकिन अभी के लिए नया है। पॉइंटर रिपीटेड है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, 2 क्वेश्चन छोड़ करके, ये वाला छोड़ दीजिए, ये 2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी 8 के 8 बिल्कुल यहाँ पर रिपीटेड हो गए ए वाले सेक्शन में। अब आते हैं बी वाले सेक्शन की तरफ। तो बी वाले सेक्शन में मैंने आपको सो दैट वाला बोला था, कर लीजिएगा। ये देखिए बैकवर्ड डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये मैं आपको रिपीटेड ही मान करके चल रहा हूँ, दोनों ही, और वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, रिपीटेड मैं मान करके चल रहा हूँ। तो ये आप लोग कर ले जाएंगे। और नेक्स्ट जो पूछा है देखिए टेबल वाला, तो ये भी मैं आप रिपीटेड अभी यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ। और सिम्पसन मैं रिपीटेड मान करके चल रहा हूँ। रिपीटेड क्या मैंने टिक ही किया है, सिम्पसन वाला। रियल रूट मैंने टिक किया हुआ है। और
ये देखिए इक्वेशन वाला डिफरेंस इक्वेशन, मैंने आपको बोला था डिफरेंस इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा। डिफरेंस इक्वेशन से क्वेश्चन है, आइजन वैल्यू से क्वेश्चन है, बफर मैंने बोला था रिपीट करेगा। तो ये सारे के सारे रिपीटेड है, और वाले सब कुछ, और वाले भी रिपीटेड हैं, बिना और वाला भी रिपीटेड है। अब आते हैं सी में। अब अगर आप बी वाले सेक्शन को देखें तो बी वाले सेक्शन में इधर 1-2 नए आपको मिले थे, हालांकि वो मैंने बोला था कि आपको करना पड़ेगा, बाकी सारे के सारे रिपीटेड हैं, है ना। सिर्फ ए वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन नए आपको देखने के लिए मिले हैं। आगे अगर बढ़ें सी वाले सेक्शन की तरफ, तो सी वाले सेक्शन में देखिए क्या क्या रिपीटेड है। करना सिर्फ आपको 2 है, आप रिपीट बस देखिए कितने रिपीट हो रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था कितने उसमें से आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाला छोड़ दीजिएगा, 7th वाला, ठीक है। ये भी हालांकि सी लैंग्वेज से है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगा कि छोड़ दीजिएगा, बेकार टॉपिक है, रिपीट नहीं करेगा जल्दी। और ये वाला भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है न्यूटन रॉप्सन मेथड, रिपीटेड है। स्टर्लिंग फार्मूला रिपीटेड है। 2 आपका यहीं पे फंस गया, काम ख़त्म, आपका काम ख़त्म, लेकिन अभी ख़त्म नहीं। अभी देखिए कुत्ता मेथड, मैंने बोला था आएगा, कुत्ता से देखिए पूछ लिया क्वेश्चन, ये वाला भी है। और हालांकि ये पूरा क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन नंबर 10 कुत्ता से इससे पूछा हुआ है, 3 क्वेश्चन फंसे। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज से, देखिए एक्सप्लेन इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सी प्रोग्राम लैंग्वेज। फीचर मैंने टिक किया था अभी आगे कि सी लैंग्वेज के बारे में ठीक से पढ़ लीजिएगा, इसके फीचर्स के बारे में। तो ये देखिए ये भी आप एक तरीके से रिपीटेड ही मान सकते हैं। अगर मैं इस तरह से देखें तो आप देखेंगे सी वाले सेक्शन में भी 5 में से 4 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, जबकि करना आपको सिर्फ 2 है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो अब इसी में देखा जाए तो 90% प्लस फंसा हुआ है 2019 में, लेकिन फिर मैं 80 to 90% ही आपको बोलूँगा कि 80 to 90% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये मेरी कम से कम गारंटी तो ज़रूर है, ठीक है। बाकी 90% भी आ सकता है अगर अच्छा बना दिया, मतलब अच्छा पेपर अगर बना दिया तो इस बार, नहीं तो आप जानते हैं सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे पेपर होने के बाद कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं। ये मेरी आपसे हाथ पैर सब कुछ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो और कौन सा पेपर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा और पेपर मैं आपको दूँ, कौन से पेपर का गेस्ट पेपर दूँ, ये सारा कुछ आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।